जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। बिहार में अगर मैं बात करूं तो बिहार कांस्टेबल यानी कि सिपाही की भर्ती को लेकर यहां पर 21,391 पदों की बहाली की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। आज 20 जून है और आज से ही आप जो है आपको पता होगा कि इसका फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है। मैंने सुबह ही एक वीडियो बना के अपलोड भी कर दिया है, जहां से आप लोग जाके इसको देख के स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ के ही फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन करने में कोई गलती हुई तो आपके पैसे भी जाएंगे और आपका जो है यहाँ पे समय भी जाएगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों की आप लोग कोशिश ऐसा करें कि फॉर्म को सही से भर ले, क्योंकि ये पहला पड़ाव होता है जहां पे आप जो है अपनी तरफ से जो है 50% एश्योर हो जाते हैं कि हाँ मैं इस एग्जाम में बैठ रहा हूं और इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, लेकिन 50% के चांसेस वहां होते हैं जहां पे आप इसका एग्जाम देने जाते हैं। जी हाँ, तो इसके एग्जाम पैटर्न को समझना भी बिल्कुल जरूरी है। मैंने इसके रिगार्डिंग पिछले कई वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें सिलेबस के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में या फिर आपका एग्जाम पैटर्न के बारे में हर एक चीज को डिस्कस किया है बारी बारी से। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बुक भी रिकमेंड करूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न को एक बार फिर से डिस्कस कर देना चाहता हूं कि देखिए जो इसका एग्जाम पैटर्न है ये दो पार्ट में है। पहला चीज क्या है कि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स निकालना होगा। अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं, प्रीलिम्स में आपके 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपको जीके, जीएस, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे प्रीलिम्स जो भी छात्र क्लियर करेगा, यानी कि कट ऑफ कम से कम मान के चलिए कि आपका जो है 75 या फिर 80 के बीच में स्कोर रहा, तो आप जो है डेफिनेटली जो है यहाँ पे स्कोर क्लियर करके जो है पीईटी में जा सकते हैं। और ये दूसरा आपका चरण होता है जो कि सिलेक्शन का आधार होता है। यहाँ पे आपको जो है शुरू से ही, आज से ही अगर मैं कहूँ तो लग जाइए तैयारी में, अपने मेंस की तैयारी में। ये चूंकि पीईटी जो है यही इसका मेंस है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रनिंग। तो रनिंग को लेकर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कितना आपको दौड़ कंप्लीट करना है, कितने में, है ना, हाई जंप वहां पे बताया है, गोला फेंक बताया है, 3 स्टेप होते हैं यहाँ पे भी, इसको भी पार करना होता है और यही आपका मेरिट का आधार बनता है। लेकिन पहला ही जब पड़ाव हम पार नहीं करेंगे तो फिजिकल पे जाएंगे कैसे? और पीएचटी हमारा क्लियर होते हुए भी, यानी कि हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर होते हुए भी हम लोग अगर यहां से पास नहीं कर पाए तो 50% यानी कि हमारा फेल्यूर हो जाता है। तो इस 50% के लिए हम लोगों को करना क्या है? तो हम लोग को पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है? तो देखिए जीके जीएस की अगर आप बात करेंगे तो यहां से लगभग 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं 5 नंबर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन को दूंगा, जिससे कि पिछले जो भी आपके एग्जाम देखे गए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देखिएगा, वहां पे सारी चीजें, तो करंट अफेयर के भी 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो अगर मैं कंप्लीट बात करूं तो हिस्ट्री में 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और ज्योग्राफी में 9, पॉलिटी में 8 और इन्वायरमेंटल में 8, और यहाँ पे बिहार स्पेशल से 2 या 3 क्वेश्चन पिछले साल के पेपर में आपको देखने को मिले होंगे। अब यहाँ पे ये तो पार्ट हो गया जीके जीएस का, है ना, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज का और करंट अफेयर का और बिहार स्पेशल का। लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट एक और पार्ट होता है जो कि होता है साइंस का पार्ट। अब साइंस के पार्ट के लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। जी हाँ, ये तीनों पार्ट है आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 10-10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन पिछले साल कुछ और उसके पिछले साल भी देखा गया है कि बायोलॉजी का क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही रहता है और फिजिक्स का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। अब केमिस्ट्री वाले सेक्शन में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शन आपको दे देते हैं बनाने को लेकर, जो कि 12th क्लास का सिलेबस के आधार पे दिया जाता था, लेकिन अब सिलेबस 10वीं कक्षा का हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोगों को उसका समीकरण वगैरह सब कुछ देख के जाना है। बायोलॉजी में भी आपको वो सब सारे टॉपिक पढ़ने हैं जो कि सिलेबस के आधार पे, एग्जाम पैटर्न के आधार पे दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पे बात होती है तीसरा, यानी कि इंग्लिश की। तो इंग्लिश में 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हिंदी में 7 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कि ये 10 क्वेश्चन जो है बढ़ जाए 8 और 2 के रेशियो में, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान में रखिएगा, तो हो सके तो 2 नंबर का रीजनिंग भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एग्जाम पैटर्न है, जो कि मैं पिछली वीडियोस में लगातार डिस्कस कर रहा हूं कि इसके लिए आपको पढ़ना कैसे है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि फॉर्म भरिए, पहले 50% एश्योर हो जाइए, वीडियो जाके देखिए सुबह वाला, और अब उसके बाद जो 50% काम बचता है पढ़ने का, तो उसके लिए मैं आपको 2 बुक यहाँ पे रिकमेंड करूंगा। मैं ये बुक दिखला देना चाहता हूँ। एक तो बुक है आपका ये दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन का, जो कि यहाँ पे एक गाइड बुक है, जो कि संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। अब ये देखिए थोड़ी सी मोटी बुक है आप लोग के लिए, लेकिन बेहतरीन बुक है।
इसमें इसके अलावा आपको कोई बुक उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका हिंदी का टॉपिक हो गया, इंग्लिश का टॉपिक हो गया, या गणित का टॉपिक हो गया, या करंट अफेयर का टॉपिक हो गया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें दी गई है। आप अगर इसका बुक का रिव्यू करना देखना चाहेंगे तो एक एक पेज ओपन करके देखिएगा, वही सारे टॉपिक, वही सारे क्वेश्चन जो कि आपके पिछले साल में पूछे गए हों, वही सारे टॉपिक से उठाकर सब्जेक्ट को रखा गया है, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ये बुक जो है, गाइड बुक जो है, सभी बुक को आप किनारे करके इस गाइड बुक को अपने साथ रख सकते हैं। और इसके अलावा जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एक बार, तो इस बुक के अलावा आपको एक बुक और मैं रिकमेंड करूंगा जो कि इसका प्रैक्टिस बुक है, और ये भी चक्षु पब्लिकेशन का ही है बुक है, जहां पे आपको करीब 2500 प्रश्न देखने को मिलेंगे एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। 5 प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मिलेगा, क्योंकि सॉल्व पेपर बनाना भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये 5 सॉल्व पेपर आपको बनाने हैं। इसमें 20 टोटल प्रैक्टिस सेट है, और ये जो बुक है, ये बुक भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Amazon या फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा सारी चीजें, या फिर अगर आप यहाँ पे अपने नजदीकी रिटेल शॉप दुकान पे जाके भी अगर खरीदना चाहे तो वहां से भी खरीद सकते हैं। तो ये बेस्ट बुक है आप लोग की परीक्षा की तैयारी के लिए। और ये गाइड बुक जो कि मैंने आपको बताया है, ये गाइड बुक भी आप लोग आज ही ले लें, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ आपका बिहार कांस्टेबल बल्कि मध्य निषेध सिपाही भर्ती भी कवर होगा, क्योंकि वहां भी 10वीं कक्षा पास छात्रों के लिए बेस्ट ये रिकमेंड करने वाला बुक है। और फॉरेस्ट गार्ड का वैकेंसी आने वाला है, उसमें भी इस बुक को आप लोग पढ़ के पास कर सकते हैं। बिहार में कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी आने वाली है, तो ये बुक आप लोग के लिए बेस्ट है, जहां पे आपको सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीजें पहले तो इंडेक्सेस में दी गई है, उसको समझना है, और उसका विषय सूची भी निकाल के दिया गया है, और उसको निकालने के बाद जो है आपका एक एक करके पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन दिया गया है। अब इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग रिपीट करें, लगातार बनाएं, और एक ही बुक, देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एक ही बुक को यहाँ पे जो है अब 10 बार पढ़िए, ना कि 10 बुक लेकर जो है आप एक एक बार सबको पढ़े, तो फेल हो सकते हैं वहां पे। तो 10 बार आपको पढ़ना है यहाँ पे एक ही बुक को। ये है चक्षु पब्लिकेशन का बुक, और ये इसका प्रैक्टिस सेट बुक है। तो ये मैंने आपको वीडियो बनाया है यहाँ पे इसलिए, ताकि आप लोगों को मदद मिल सके इस एग्जाम का 50% वाला टॉपिक क्लियर करने को। जब यहाँ से आप लोग पास हो जाते हैं तो आप लोग पहुंचते हैं फिजिकल में, और फिजिकल में आपका रनिंग है, ठीक है, इसके बाद जो है आपका गोला फेंक है, और इसके बाद जो है हाई जंप है। ये यहाँ से जो है आपका 50 मार्क्स का होता है, और ये 25 मार्क्स का, और ये 25 मार्क्स का। अब इसके लिए जो आप लोग अभी से ही तैयारी शुरू कर दें। रनिंग के लिए मैंने आपको शुरू से बोला है कि अपना कम से कम 100% 5 मिनट में देने की कोशिश कीजिए, जो कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ है पुरुषों के लिए, और यहाँ पे महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का रनिंग होता है, जो कि महिलाओं के लिए होता है। तो आप लोग इस पे फोकस करें ज्यादातर, और कम से कम 2 से 3 घंटे निकालिए अपने लिए, क्योंकि ये एग्जाम का जो डेट है, अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम डेट की, तो ये एग्जाम डेट जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका अक्टूबर 2023 में ये ले लिया जाएगा प्रीलिम्स का, और उसके बाद आपका फिजिकल की तैयारी के लिए आपका 1 महीना समय दिया जाएगा, और उसके बाद फिजिकल आपका लिया जाएगा। तो इसके लिए तो खैर टाइम है, लेकिन इसके लिए टाइम बहुत कम है, ये 1 से 2 महीने ही आपको पढ़ना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और कोई भी गाइडेंस को लेकर या फिर टॉपिक्स को लेकर अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाया जाएगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।